ईरान पर हमला होना काफी करीब है। सबूत सारे दिखाऊंगा। पहले याद दिलाऊंगा कि जब पहले 12 डेज वॉर के दौरान हमला जब इजराइल और अमेरिका ने किया तो कुछ चीजें की गई थी। जैसे पहले IAEA के चीफ के बयान को वायरल करवाया गया था, जिसमें IAEA का चीफ ये कह रहा था कि ईरान कभी भी परमाणु बना सकता है। नेतन्याहू ने फिर बयान देना शुरू किया था कि 3 दिन में या 7 दिन के अंदर ईरान परमाणु बम बना लेगा। दुनिया भर के तमाम मीडिया चैनल्स ने इसको खूब घुमाया और उसके बाद अरब यानी मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका ने टैंकर भेजना शुरू कर दिए। इजराइल ने फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम सब कुछ एक्टिव किए। लास्ट स्टेप में क्या हुआ, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ अपने टैंकर किसे कहते हैं, जो फाइटर जेट उड़ रहा होता है, तो उड़ते ही उड़ते उसका ईंधन जब समाप्त होता है, खत्म होता है, तो एक वो बड़ा सा जहाज उड़ता हुआ आता है, वो उसके ऊपर उड़ने लगता है, रुकता है और उस जहाज के जरिए हवा से हवा में ही फाइटर जेट को रिफ्यूल किया जाता है। फिर वो फाइटर जेट आगे बढ़ता है, हमला करता है, फिर ईंधन खत्म होता है, तो फिर आगे कहीं और तैनात अमेरिकी या इजरायली टैंकर वो उड़ते हैं, फिर उस फाइटर जेट को हवा में ही रिफ्यूल करते हैं। ठीक, तो हुआ यही था कि जब ईरान पर हमला हुआ तो लास्ट स्टेप में यही हुआ था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बहुत सारे अपने टैंकर भेज दिए थे ताकि इजराइल के फाइटर जेट, अमेरिका के फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में कहीं भी हो, फौरन रिफ्यूल कर ले अपने आप को और दोबारा जाकर ईरान पर हमला करें। आपके सामने चंद सबूत स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। भारी मात्रा में एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भारी मात्रा में टैंकर भेज दिए हैं, टैंकर तैनात हो गए हैं। जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तब तक टैंकर और भी ज्यादा मिडिल ईस्ट में तैनात हो गए हैं। तो आपको ये बताना था कि ईरान पर हमला होना काफी करीब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा सबूत, इजराइल के अखबार ने क्लियर कट लिख दिया है, देख लीजिए कि सेकेंड वॉर ईरान के साथ काफी करीब है और ये जो जंग है इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। डिटेल में यह लिखा हुआ है कि पहले वाली जंग से जो ईरान से हुई थी, ये जंग उससे ज्यादा खतरनाक होगी, मुश्किल होगी, क्योंकि ईरान की रिजीम काफी मजबूत है। वहीं ईरान ने कई मूसाद के, हजारों मूसाद के जासूसों को पकड़ा है, जिनमें जो ज्यादा सेंसिटिव जासूस हैं, ये दोनों तस्वीर एक ही व्यक्ति की है। हजरात, ईरान ने एक इजरायली जासूस को सीधा फांसी पर लटका दिया है। इजराइल के लिए झटका है। उधर इजराइल ने भी 2 इजरायली जासूस को पकड़ा है। इजरायली हैं वो, जासूस हैं वो, लेकिन वो जासूसी ईरान के लिए कर रहे थे। दोनों को इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बरतानिया ने ईरान पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं, जिसके बाद ईरान की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ईरान के IRGC के टॉप कमांडर ने कह दिया है कि जब पहले जंग हुई थी 12 डेज वॉर, तो हमने सिर्फ अपनी 30% ताकत का इस्तेमाल किया था। दोबारा अगर जंग हुई तो हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, اولا در رابطه با ایران بله اینا دنبال این هستن که اسنپبک رو که انجام دادن یک بار دیگه از نظر نظامی شانسشون رو علیه ایران امتحان کنن. این امکان پذیر هست. هرچند که آمادگی نیروهای مسلح ما با سرعت در حال افزایش هست و این میتونه نقش بازدارنده داشته باشه و حوادثی در خود اسرائیل ممکنه به وجود بیاد که باز این طرحی که اینها علیه ما دارن برای بار دوم خودشون تست کنن باز این انجام نشه. اینا امکان پذیره. یا کاری که میخوان در عراق انجام بدن اگر زودتر از ایران انجام بدن ممکن اونجا توی दुनिया भर से लोग अमेरिका में जाके रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सबको निकालने की कोशिश कर रहा है और वो करता ही है। भारतीयों को भी निकाला है हजारों की तादाद में। ऐसे में 100 से ज़्यादा ईरानियों को भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया है। वजह कुछ नहीं बताई है। उधर ट्रंप ने अपनी दोस्ती मोदी के साथ खराब तो की ही, और उसके बाद कुत्ते की तरह भारत को नोच रहा है।
सिर्फ मोदी जी की दोस्ती खुद से उसने खराब नहीं करी, दूसरों से भी दोस्ती खराब करवा रहा है। ईरान और भारत बेहतरीन मित्र हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मुसलमानों से मोदी जी को नफरत अलग लेवल की है, इसलिए भारत में सब कुछ हो रहा है, आपको पता है। अब आपको बता दूं कि ईरान से दोस्ती तो है, इसी वजह से ईरान के चाबहार पोर्ट की डील हो रखी है भारत की पहले से। भारत पहले से ही ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करता है और वहां से ट्रेड करता है। अब भारत के चाबहार पोर्ट जो लीज पर लिया हुआ है, अमेरिका ने उस ईरानी पोर्ट पर पाबंदी लगाई, तब भारत ने अमेरिका से कहा था कि भाई मत लगाओ पाबंदी, इस पोर्ट का हमें इस्तेमाल करने दो। उस वक्त भारत और ट्रंप के रिश्ते अच्छे थे, अब नहीं है अच्छे। तो अब भाई 40 दिन की वार्निंग दे दी है, अल्टीमेटम अमेरिका ने, ट्रंप ने मोदी को, कि 40 दिन के अंदर आपने जो ये डील करी है ईरान से, इस पोर्ट की, चाबहार पोर्ट की, ये कैंसिल कर दो और बाहर निकल जाओ डील से, ताकि ईरान पर प्रेशर बन सके। देखिए, होने तो बहुत कुछ वाला है। ये तस्वीर देखिए, तीसरा चौथा आपको सबूत दे रहा हूं। रिपोर्ट ये है ये कि जो सीनियर ईरानी डेलीगेशंस हैं वो चुपके से रशिया पहुंचे हैं। समझ में आ रही बात? जंग के हालात पूरे बने हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कहा अपने बयान में कि यूरोपीय यूनियन से, यानी यूरोप से बात करते हुए हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुंच चुके थे और बातचीत बन रही थी, लेकिन अमेरिका को हम पर पाबंदी लगानी थी किसी भी हाल में, तो उसने यूरोपीय यूनियन को मजबूर किया और हम पर बैन लगवा दिया। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा खुलासा यह भी किया कि IAEA ने अब तक किसी भी रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया और क्लेम नहीं किया कि हम परमाणु बना रहे थे, लेकिन तब भी हम पर अमेरिका और इजराइल ने हमला। उधर ईरान के नेवी चीफ जो हैं, तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, देखिए, वो अपनी नेवी बटालियन से मिलने गए थे। नेवी में आप देख सकते हैं, जो नज़र आ रहा है आपको, ये चीफ हैं, नेवी चीफ ऑफिसर, और इन्होंने अपना जो नौसेना है उसका मुआयना किया। कहा जा रहा है कि समुद्र में ईरान की सेना रेड अलर्ट पर है। लगभग सारी दुनिया इस वक्त अमेरिका की गुलामी कर रही है और यही बात ट्रंप को पसंद है। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, गुलामी करते हुए, जापान ने भी अमेरिका को खुश करते हुए ईरान पर पाबंदी लगा दी है। उधर एक बार फिर से ईरान के मिलिट्री बेस के ऊपर रूस के कार्गो जहाज उतरे हैं, तो वो खिलौने तो लेकर उतरे होंगे नहीं, और हर चीज़ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आप खुद भी समझ जाइए। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने मीडिया से कंफर्म बात कर दी है, कह के कि भैया ऐसा है, IAEA से डील तोड़ना हमारे हाथ में नहीं है, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ के हाथ में ये है, वो चाहेंगे तो कभी भी डील तोड़ सकते हैं। خب ما الان با این شرایط جدید مواجه هستیم، هم در شورای امنیت، هم در سازمان ملل، هم در آژانس ملی انرژی اتمی. در شورای امنیت اون اجماع لازم برای اینکه این تصمیم اسناد گرفته بشه از نظر ما وجود نداشت. روسیه و چین هم معتقدن که وجود نداشت. باید این مسائل حالا در شورای عالی امنیت ملی و کمیته هسته اون شورا بحث بشه، بررسی بشه و ما با توجه به مجموعه شرایط اون چیزی که منفعت کشور اقتضا بکنه رو اجرا خواهیم کرد. उधर ईरान ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण देर रात किया है, जिसका वीडियो अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रहा है। हजरात मोहतरम, ये थी ईरान स्पेशल रिपोर्ट। बहुत कुछ होने वाला है, एक अलर्ट है, फिर से कह रहा हूँ, ईरान में अगर आपके लोग हैं, आपके अपने हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द वापस बुलाइए, क्योंकि अमेरिका इजराइल तमाम वो काम कर चुके हैं जिसके बाद सीधा अब हमला ही होना बाकी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।